डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अमेरिका ने काबुल में अपना दूतावास बंद कर इसे कतर की राजधानी दोहा में स्थानांतरित कर दिया है। सभी अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकेन ने इसे अफगानिस्तान के साथ अमेरिका के रिश्तों का एक नया अध्याय बताया है, जिसमें सैनिक अभियान के समाप्त होने और नए कूटनीतिक मिशन के शुरू होने की बात कही गई है। दरअसल अफगानिस्तान से आतंक समाप्त करने का अमेरिकी लक्ष्य भले पूरा न हुआ हो, लेकिन उसके वैश्विक हित और उद्देश्य अवश्य बदल गए हैं। अमेरिका को लेकर यह धारणा रही है कि यह एक ऐसा राष्ट्र है जिसकी नीतियां वहां की राजनीतिक पार्टियां या राष्ट्रपति तय नहीं करते, बल्कि तय वही होता है जो अमेरिकी हित में हो, चाहे सत्ता में कोई भी रहे। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी अप्रत्याशित नहीं होकर कूटनीति का ऐसा दांव माना जा रहा है जिससे मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया, चीन, रूस सहित कई मंचों पर अमेरिका को निर्णायक बढ़त मिल सकती है। ऐसा लगता है कि अमेरिका और तालिबान ने आपसी गठजोड़ करके न केवल अपने हितों को सुरक्षित कर लिया, बल्कि भविष्य में आपसी सहयोग की व्यूह रचना भी तैयार कर दी। इसकी शुरुआत ट्रंप के कार्यकाल में ही हो गई थी, जब अमेरिका और तालिबान के बीच वार्ताओं का दौर शुरू हुआ था। इसलिए अगर यह कहा जाए कि तालिबान का अफगानिस्तान में कब्जा इसी योजना का हिस्सा है जिसे बाइडेन ने अंजाम तक पहुंचा दिया है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह भी कम दिलचस्प नहीं है कि अफगानिस्तान की अशरफ गनी सरकार अमेरिका और तालिबान के बीच होने वाली वार्ताओं को लेकर लगातार आशंकित रही और उन्होंने वार्ताओं का विरोध भी किया। लेकिन अमेरिका ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के विरोध को नज़रअंदाज कर तालिबान की वे शर्तें भी मानी जिसमें अशरफ गनी को वार्ता से दूर रखने की बात कही गई थी। जब ट्रंप ने वार्ता को सफल बताया था, तब भी अशरफ गनी ने इसकी आलोचना करते हुए इसे अमेरिका द्वारा तालिबान की शक्ति को मान्यता देने जैसा बताया था। दरअसल गनी अमेरिका और तालिबान के बीच पनपती साझेदारी को बहुत पहले भांप गए थे। उन्होंने फरवरी 2018 में तालिबान को एक वैध राजनीतिक दल के रूप में मान्यता देने की पेशकश के साथ बिना शर्त शांति वार्ता के लिए आमंत्रित भी किया था, पर तब भी तालिबान अफगान सरकार के साथ बातचीत के लिए राजी नहीं हुआ। अमेरिका और तालिबान के बीच कतर में शांति वार्ता की शुरुआत 12 अक्टूबर 2018 को हुई थी और यहीं से अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान की वापसी की संभावनाएं प्रबल ही हो गई थी। इस बीच ट्रंप प्रशासन ने अफगानिस्तान में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अफगान मूल के जलील खलीलजाद को अपना वार्ताकार बनाकर एक और दांव खेला था, जिन्होंने अक्टूबर 2019 में पाकिस्तान पहुंचकर तालिबान के सह संस्थापक और मुख्य शांति वार्ताकार मुल्ला अब्दुल गनी
बरादर की अगुवाई वाले तालिबान प्रतिनिधित्व मंडल के साथ बैठक करके भविष्य की कार्य योजना तय कर दी थी। तालिबान के प्रति अमेरिका की नीति को बहुआयामी दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। अमेरिका ने 2001 में न्यूयॉर्क और पेंटागन पर आतंकी हमले के लिए अल-कायदा को जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद अल-कायदा का समर्थन करने के लिए आरोप में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया और तालिबान को सत्ता से बेदखल कर वहां नई सरकार बनाने के रास्ते तैयार किए, लेकिन 2 दशकों तक अफगानिस्तान की सत्ता को संचालित करने और अरबों डॉलर फूंकने वाले अमेरिका के लिए स्थितियां अनुकूल कभी नहीं पाई। इससे अमेरिका को यह अनुभव हो गया कि कबीलों से संचालित होने वाले इस देश में सर्वप्रिय समन्वयकारी और वैधानिक सरकार की स्थापना नामुमकिन है। अफगानिस्तान का इतिहास इसका गवाह भी है। अमेरिका और तालिबान के बीच वार्ता पिछले साल मार्च में दोहरा में शुरू हुई थी। वार्ता शुरू होने से पहले तालिबान ने कहा था कि वह केवल अमेरिका के साथ सीधी बातचीत करेगा, न कि काबुल सरकार के साथ, जिसे उसने कभी मान्यता नहीं दी। अमेरिका ने वार्ता प्रक्रिया से अफगान सरकार को अलग रखते हुए इस मांग को प्रभावी ढंग से स्वीकार कर लिया और विद्रोहियों के साथ सीधी बातचीत शुरू की। दोहा वार्ताओं को तालिबान के पक्ष में दिखावे के लिए अमेरिका ने अफगान सरकार पर हजारों तालिबानी कैदियों को रिहा करने का दबाव बनाया, जिसे लेकर गनी सरकार तैयार नहीं थी। जाहिर है अमेरिका भीतर ही भीतर तालिबान के साथ सौदेबाजी में लगा था। अब अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के लिए अमेरिका की चौतरफा आलोचना हो रही है, लेकिन अमेरिकी प्रशासन तालिबान का लगातार बचाव कर रहा है। हाल में सुरक्षा परिषद ने तालिबान को आतंकी संगठन बताने से परहेज किया। काबुल हवाई अड्डे पर आतंकी हमले के लिए इस्लामिक स्टेट को जिम्मेदार ठहराकर तालिबान की छवि को बचाने की कोशिश की। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख विलियम ब्रंस ने काबुल में तालिबान के नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के साथ गोपनीय मुलाकात कर तालिबान अमेरिकी साझेदारी के बढ़ने के संकेत दिए हैं। समाप्त।